सो हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट वीक मतलब 29 तारीख से लेकर 1 तारीख के जितना ईटीएफ है जो अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। हम लोग इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। तो कौन सा ईटीएफ है, तो पिछले हफ्ते में जो ईटीएफ को हमने डिस्कस किए थे आप लोगों को पता है उसमें से एक ईटीएफ ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया जिसका नाम है ग्रो रेल। और उसमें आप देखोगे कि पिछला ट्रेडिंग वीक 22 तारीख से दिखा, हाँ 22 तारीख से, तो ऑलरेडी उस टाइम ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा था। तो मोटा मोटी आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास, ठीक है, ये 22 तारीख 23 तारीख, तो आप देखोगे तो मंडे को इस लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो हमने जब वीडियो में डिस्कस किया था तो 300 मूविंग एवरेज से नीचे था और इस लेवल में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। और आप जगह आप देख रहे हो कि इतना बढ़िया मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है जो कि 33 मतलब 3350 और अभी दिखा जाए तो 3622। तो एक अच्छा मूवमेंट। साथ में रिटर्न की बात करें तो हमें रिटर्न ये है 22 तारीख से नॉर्मली हम देखेंगे तो ये हमें कितना परसेंट 7% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अभी सबका नज़र में आ चुका है, मतलब सबने इग्नोर किया था इसको, किसी ने अभी तक मतलब इतना वॉच लिस्ट में किसी ने रखा ही नहीं था। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर फोकस रखे थे पिछले वीक में जो हमने वीडियो बनाया था। इसी वीडियो में जो फोकस दिस ईटीएफ का जो हम वीडियो बनाते हैं हर संडे को, जी नेक्स्ट वीक मैंने कौन सा ईटीएफ में 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। देखिए स्ट्रेटजी बहुत है जो कि हमने एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ और आज मॉर्निंग में आप लोगों के साथ दिया हूँ। एक इंडिकेटर है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी पूरा के पूरा आपका खेल है, पूरा खुद का खेल है। जो हम ट्रेड कर रहे थे, जिस तरीके से ट्रेड कर रहे थे, एक परसेंटेज के साथ हम ट्रेड कर रहे थे, बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ हमें क्या है, रोटेट करना जरूरी है कि पोजीशन एक लेवल पे काट के एक लेवल पे लेना, पोजीशन को रोटेट होना, ये ईटीएफ मतलब ईटीएफ नहीं, एक स्विंग ट्रेडिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। और उसी के दौरान हमने उसके ऊपर और फास्ट करने के लिए कोशिश किया था। फास्ट करने के लिए आप लोगों से कंटिन्यू डिस्कस किए और उसके ऊपर फिलहाल हमने आप लोगों के साथ वो स्ट्रैटेजी को शेयर कर चुका है, ठीक है। जो कि नया साल का शुरुआत से ही हम उसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू नया साल का शुरू से शुरू करेंगे, मतलब हम तो अभी तक स्विंग कर रहे थे और हम फास्ट करने जितना हो सके और हम कोशिश करेंगे कि हर एक मूवमेंट को कैप्चर करना, हर एक मूवमेंट के साथ स्विंग करना। तो चलिए गाइस एक एक करके उन रेप को देख लेते हैं जो कि अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो फास्ट में गाइस आता है जो कि एमओ डिफेंस। तो पिछले हफ्ते में ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे था और 22 तारीख की बात करें तो ये इस लेवल के आसपास था जो कि 83 का लेवल था, ठीक है, ये लेवल था। और फिर भी अब उस लेवल से दिखा जाएगा तो 83 का लेवल ये आपको हो गया मोटा मोटी। यहाँ से मैं दिखा दूँ तो 3% और अभी भी क्लोजिंग जो प्राइस है उस लेवल के आसपास जाएंगे तो 2-2.5% के ऊपर है, 2.5% के ऊपर है। तो एक अच्छा स्विंग दिया है और मैंने आप लोगों को वही चीज़ बताया था कि हम लोगों को अब 5% का स्विंग के लिए सोचोगे तो मुश्किल है, मुश्किल है। उसके लिए आपको पेशेंस का बहुत ज़रूरत है। एक दिन में 3% भाग गया, दूसरा दिन फिर से 2% डाउन हो गया। तो जब 3% मूवमेंट हुआ उस 3% को आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। तो इसी के लिए जो स्ट्रेटजी आप लोगों को मैंने बताया हूँ और जो स्ट्रेटजी के ऊपर मैं कंटिन्यू, एक दिन का नहीं है, मतलब जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे, आप लोग टेलीग्राम के चैनल के ऊपर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो उसके ऊपर जुड़ जाइए। आपको दिखाई देगा कि हम लोगों का एक स्विंग के साथ कितना हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। पिछले हफ्ते में हमने 4 दिन ट्रेडिंग हुआ और चारों के चारों दिन हमने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। एक दिन तो बहुत, लास्ट फ्राइडे का दिन तो हमने बहुत अच्छा खासा माल को अंदर किया था, तो आप लोगों के साथ वो शेयर किया था। और ख़ास करके आप लोगों के साथ मैं जो मेरे को एक नेगेटिव कमेंट आया था तो उसके पर्पज़ में मैं आप लोगों को बताया कि आप लोगों के साथ जो मैं पोजीशन शेयर करता हूँ या मेरा प्रॉफिट शेयर करता हूँ कोई दिखावट करने के लिए नहीं है, ना कि मेरे को दिखाना है मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, कोई मेरे को कोई इसका शौक़ नहीं है। मैं सब आप लोगों को यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि एक स्विंग हम कर सकते हैं, एक डेली का बेसिस पे हम लोग स्विंग कर सकते हैं। एक आदमी को मोरल ऑफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंट अंदर आना चाहिए कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है। बस इसके लिए मैं शेयर करता हूँ, बाकी और कोई इरादा नहीं है मेरा, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस देख लेते हैं जो उसके ऊपर बेस करके आप लोगों का कमेंट था कि 2 से लेकर 3% के बीच में कैसे हम स्विंग कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को मोनेटिक्स स्ट्रेटजी बता दिया हूँ। एक ब्रांड है मोनेटिक्स और इसके ऊपर आप इतना स्विंग करोगे, इतना स्विंग करोगे आप सोच भी नहीं सकते कितना स्विंग करने का क्षमता इसके अंदर है, ठीक है। तो मोनेटिक्स स्ट्रेटजी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा इस पहले जो ईटीएफ आता है एमओ डिफेंस, और इसमें आप देखोगे तो ये ईटीएफ जो है अभी 300 मूविंग एवरेज से फिलहाल नीचे की तरफ है। 300 मूविंग एवरेज से ऊपर आया था और जो लास्ट टाइम हमारा जो एक रेजिस्टेंट हमने लिया था 8664 का, और फिलहाल उसी रेंज के अंदर आपको रेजिस्टेंट दिया, उसके बाद जाकर थोड़ा नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। तो बिल्कुल बराबर जो प्रीवियस वीडियो में हमने जब एनालिसिस किए थे एमओ डिफेंस का, तो यही रेंज हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंट आएगा। और अभी आप फिलहाल प्रीवियस जो वीक है उसमें आपको इसी रेंज में एक रेजिस्टेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल इसका हम एनालिसिस नहीं कर रहे, हम लोग अभी देख रहे हैं कि 300 मूविंग एवरेज से नीचे। इससे पिछले मतलब परसों का वीडियो जो कि फ्राइडे का वीडियो में एमओ डिफेंस का हमने
डिस्कस किए थे शायद, हाँ इसके ऊपर डिस्कस किए थे। तो फिलहाल अभी आपको दिखाई दे रहा है 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और बीच में एक अच्छा स्विंग भी इसने दिया है। मोटा मोटी इसका इस सपोर्ट से दिखा जाए जो कि 81 से भी दिखा जाएगा तो ये हमें 5% का एक स्विंग आराम से दिया है। तो ये चीज़ का फ़ायदा होता है, यही चीज़ फ़ायदा होता है। किस चीज़ का फ़ायदा होता है? अब जुड़े रहिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। अब जब जो कोई चीज़ के साथ आप जब जुड़े रहोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट ETF की तरफ। तो एमओ डिफेंस में देख लिया कि 300 मूविंग एवरेज को टच किया था और नीचे आया हुआ है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन भी ऑलरेडी बन रहा है, हम लोग ऑलरेडी पोजीशन लेके भी चल रहे हैं और ये जो मूवमेंट 5% का मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है इसका भी हमने मजा ले लिया, इसमें हम भी स्विंग कर चुके हैं, आप लोग भी किए होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने किया है मेरे साथ, जिन लोगों ने अभी तक जुड़े हैं, जिन लोगों ने एमओ डिफेंस में प्रॉफिट बुक किया है इस मूवमेंट के साथ, 5% का मूवमेंट में हमने 4% भी बुक किया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक स्माइल कर दीजिएगा तो समझ जाऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट HDFC SML 250 स्मॉल कैप 250, और ये फिलहाल एक अच्छा रेंज का ऊपर है और ऑलरेडी रेंज के ऊपर ही चल रहा है, रेंज के ऊपर है नहीं, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है और एक साइड बेस में ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट इसका हमने 167 का लिया था उस सपोर्ट के आसपास आया और उसको अभी रेजिस्टेंस लेके उसी लेवल के आसपास थोड़ा सा क्लोजिंग होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास से अभी क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो आपको इसका 162 का ऑलरेडी एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस हुआ और ये पिछले जो इसका सपोर्ट था वो इसका भी रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को पता ही है जो पिछले सपोर्ट होता है वो अभी रेजिस्टेंस बनता है, तो ये रेजिस्टेंस का एक काम किया है और फिलहाल 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इसको आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, हम लोग ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट ETF गाइस आता है अल्फ़ा, और अल्फ़ा में भी सेम इसका वॉलेटिलिटी का हमने अच्छा खासा फ़ायदा लिया है, जो कि आप देखोगे तो इस लेवल से लेके यहाँ तक 2.5-3% के आसपास, तो 2.5% अप्रॉक्स मानते हैं और क्लोजिंग की तरफ जाएंगे 2% का। तो मेरा मोनेटिक्स जो स्ट्रेटजी है 2% का स्ट्रेटजी है गाइस, उसको आप देखिएगा तो बहुत हर एक मूवमेंट आपको 2-2.5% पर इंडेक्स में 2-2.5% का मूवमेंट होता ही रहता है और उसको कैप्चर करने के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है वो, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे तो 300 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और उसके बाद जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग 300 मूविंग एवरेज से नीचे अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। वॉलेटिलिटी है, स्विंग अच्छा होता है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ETF आता है गाइस एमओ रियलिटी, और फिलहाल ये भी देखा जाएगा तो ये भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। सपोर्ट की तरफ बात करें, नीचे की तरफ सपोर्ट 86 का दोबारा सपोर्ट लिया है, मल्टीपल सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की तरफ ऊपर की तरफ जो बात करें तो 92 का है, ठीक है। तो फिलहाल ये अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, अच्छा स्विंग देता है, वॉलेटिलिटी है, तो इसको आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, ओके गाइस। तो गाइस नेक्स्ट जो है CPSC, CPSC भी बहुत अच्छा ETF है और मोमेंटम इसमें जब होता है बहुत, जैसे PSU सरकारी में हर एक जगह पर मोमेंटम अच्छा खासा होता है। फिलहाल इसमें मोमेंटम हमें दिखाई देगा तो लास्ट टाइम जो ये हो गया 18 दिसंबर से देखा जाएगा तो ये अभी 3-3.5% का मूवमेंट हमें दे चुका है, तो अच्छी बात है। और फिलहाल सपोर्ट भी दिखा जाए तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है 88, ठीक है। और फिलहाल वो अभी 300 मूविंग एवरेज से नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे अभी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, ओके गाइस। बाकी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ETF की तरफ चलते हैं जो कि हैंग सेंग, और इससे पहले हमने हैंग सेंग के ऊपर एनालिसिस किया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया हूँ कि US मार्केट हो गया, मतलब ग्लोबल मार्केट का पूरा डिटेल्स एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर किया हूँ। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हैंग सेंग को देखा जाएगा तो ये भी एक मल्टीपल सपोर्ट में है और बहुत अच्छा रेंज में भी है और फिलहाल 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। खास करके आपको दिखाई देगा इसमें 2 बार ऑलरेडी इस लेवल के आसपास जो कि 500 का रेंज में ऑलरेडी आ रहा है, थोड़ा बहुत नीचे 498 के आसपास आ रहा था, उसके बाद बाउंस बैक हुआ है और फिलहाल उसी रेंज के आसपास अभी हमें दिखाई दे रहा है ट्रेड होते हुए, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है 500 का लेवल इसके लिए। बाकी इसका एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 514 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद जाके 529-30 के आसपास, ठीक है। तो चलेगा इस आशा करता हूँ ये भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट ETF जो है स्मॉल कैप, जो कि स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी को कवर करता है। फिलहाल इसको भी दिखा जाए ये भी आपका 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है और लास्ट टाइम आप देखोगे तो 18 तारीख से लेके ये अच्छा एक मोमेंटम हमें दिया है, एक अच्छा रिटर्न भी दिया है जो कि आपको सामने ही है 3% का, ठीक है। तो मैंने जो मॉनेटरी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल 2-2.5-3% के बीच में स्विंग करने के लिए बिल्कुल एक नंबर है, ठीक है। हर एक मोमेंटम को पकड़ सकते हो, हर एक मोमेंटम को, मगर उसमें एक ही चीज़ शर्त है कि जो टाइम फ्रेम होगा वो 2 आवर्स का होगा। 1 आवर्स का कर सकते हैं मगर 2 आवर्स का सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें भी फिलहाल आप देखोगे तो इसमें भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही है, 300 EMA जो है उसमें नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट की बात करें इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि 43 का एक सपोर्ट लिया है और उसके बाद अभी का सपोर्ट इसमें दिखा जाएगा तो इस लेवल के आसपास आएगा 44 का, 44 लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनेगा।
और रेजिस्टेंट में इस लेवल पे रेजिस्टेंट लिया था, जो कि पिछले सपोर्ट को आप देख पा रहे हो कि इस लेवल के आसपास जो सितंबर में सपोर्ट लिया था वो एक इसमें अभी रेजिस्टेंट का काम हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी साथ में दिखा जाएगा तो क्या हो गया ये, तो इसी टाइप को भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर रख सकते हैं, जो कि स्मॉल कैप मोमेंटम इसमें शामिल है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ETF आता है गाइस अल्फ़ा ETF, जो कि इसमें बात करें तो अल्फ़ा में तो हमें अच्छा सा मोमेंटम दिया, मगर अल्फ़ा ETF जो है निफ्टी 200 अल्फ़ा 30, तो ये भी फिलहाल 300 मूविंग एवरेज से नीचे है और ये अपना 24 का एक सपोर्ट लेते हुए अभी दिखाई दे रहा है। बाकी रेजिस्टेंट आपको दिखाई देगा कि 2546 का, ठीक है। तो इसको भी आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा वॉलेटिलिटी है हर एक जगह पर, आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें भी बीच में जो मोमेंटम हुआ था तो मोटा मोटी इसमें कितना परसेंट लेकर देखिए 2 से 2.5%, 2% अप्रॉक्स आपको रिटर्न हर एक ETF में हर एक जगह पर दिखाई देगा। तो यही है मोनेटिक्स स्ट्रेटजी है, तो उसका फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है मिड एंड स्मॉल, जो कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम को कवर करता है। और उसमें से आप देखोगे तो इसमें भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है फिलहाल, और खास करके नीचे की तरफ आप देखोगे तो 47 का एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 48 81 के आसपास एक ऊपर से हल्का गया था, उसी रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया हुआ है। स्विंग की बात करें, मोमेंटम की बात करें, इसमें आप देखोगे तो 2.5% का, ठीक है। तो 2.5% का मूवमेंट ऐसे इस तरीके से हर एक जगह पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। और उसके बाद आता है कि मोट्योर जो टूरिज्म सेक्टर है, तो इसको हम लोग अभी तक कवर नहीं किया, मतलब अपना पोजीशन नहीं है इसके ऊपर। फिलहाल ये एक अच्छा जगह पर आया हुआ है, कि फिलहाल ये दिखा जाएगा तो एक अच्छा जगह पर आया हुआ है, और इसको हम अभी मार्क कर लेते हैं। इसका ऊपर अलग से हम एनालिसिस करेंगे। इसके ये जो मार्क हमने किया कि ये एक अच्छा इसमें सपोर्ट दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी लिया है, मोटा मोटी इस लेवल, मतलब ये जो लेवल है नीचे की तरफ आया था तो उसी के आसपास आया था। और फिलहाल उसको हम लोग अभी रेजिस्टेंस लेते हैं, तो फिलहाल 300 मूविंग से नीचे है और एक टूरिज्म सेक्टर को कवर करता है। तो इसको हमने अभी तक अपना वॉच लिस्ट में ही रखा है, अभी तक पोजीशन है नहीं है। साथ में ये जो ETF है इसको भी आप देख पा रहे हो कि इंटरनेट ETF है, ये भी 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। फिलहाल सपोर्ट की बात करें तो 14 रुपये के आसपास इसमें जब आया था तो एक सपोर्ट बना था, और वहाँ से इसमें मूवमेंटम दिया था। हाँ, ये हो गया 17 तारीख से लेके, तो यहाँ से भी देखेंगे तो आपको 3% का मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज को टच करके अभी नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये इसको हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, बाकी और कुछ नहीं है। इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक ये सही जगह नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ग्रो पावर, तो इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया और लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा पोजीशन भी इसमें बन रहा था। फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे भी है। अच्छा सपोर्ट की बात करें तो 955 के आसपास ऑलरेडी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है इसका। रेजिस्टेंट की बात करें तो एक इसका ऑलरेडी एक रेजिस्टेंट ऑलरेडी बन रहा था, मतलब बन चुका है, ठीक है। इस लेवल के आसपास एक, जहाँ से प्राइस का ओपन हुआ था उस लेवल के आसपास एक इसका रेजिस्टेंट ऑलरेडी बन चुका है। और फिलहाल इस रेजिस्टेंट को ब्रेक किया तो हम इसको 90 मतलब 10 रुपये 10 रुपीज़ या 991, हाँ 10 रुपीज़ के आसपास हम इसमें एक रेजिस्टेंट दोबारा एक ब्रेकआउट हम देख पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे है। और एक ETF है जो कि बहुत पुराना है और मतलब हम लोग उसमें पोजीशन बना के रखे हुए हैं, अभी भी नेगेटिव है, जो कि FMCGI। और फिलहाल इसको देखा जाएगा तो ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और स्विंग की बात करें तो इसमें मोमेंटम बीच बीच में अच्छा मोमेंटम आया है, कंटिन्यू देखा जाएगा तो ये 1.5% मतलब ज़्यादा नहीं है, 1-1.5% का मोमेंटम है, मूवमेंट किया है। बाकी फिलहाल ये अभी नीचे ही है और एक साइड बेस जोन के अंदर ये फंसा हुआ है। आप इसका पूरा चार्ट देखोगे तो एक साइड बेस जोन के अंदर फंसा हुआ है। नवंबर से लेके एक ही रेंज में चल रहा है, और हम लोग इसमें स्विंग तो इतना नहीं कर पाए, जो है तो है, मगर अपना पोजीशन जो है उसमें अभी भी होल्डिंग में है। तो फिलहाल ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बढ़िया है, बाकी पोजीशन इसमें धीमे धीमे करके बन रहा है, हो सकता है कि किस दिन इसमें भी ब्रेकआउट हो जाए, जैसे क्रो रेल में अभी दिखाई दिया। तो फिलहाल ये 300 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये सारे ETF है जो कि नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग को वॉच लिस्ट के साथ इसमें फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस ETF को आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, ठीक है, जिससे कि हर एक मोमेंट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ETF नेक्स्ट प्रीवियस वीक में 300 मूविंग एवरेज से नीचे था, अभी कौन सा है, किस में आपको पोजीशन बनाना चाहिए। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, ना कोई मैं सेवी स्टार हूँ, एक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जिसमें ड्यूरिंग मार्केट का हम डिस्कस करते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलेगा इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।